हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मिड कैप और फिन निफ्टी के बारे में भी। चारों इंडेक्स को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। और गाइस, वीकेंड वाले दिन एक वीडियो आएगी जिसमें हम प्रॉपर वीकली सेटअप के बारे में बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट डे के बारे में। लास्ट डे में क्या हुआ? इंडेक्स जो था पूरा का पूरा साइडवेज। मैंने आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, उसके एंड में मैंने आपको जाके बोला था कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो एक दिन पहले हो रही है निफ्टी की। तो इसका मतलब प्रीमियम जो होंगे वो हाई रहेंगे। प्रीमियम को डिके करने के लिए हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए, लेकिन इतनी ज्यादा साइडवेज हो जाएगी इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो बात करते हैं रेंज के बारे में। अप साइड पे देखोगे तो 24,200 की, और डाउन साइड में देखोगे तो 24,100 की। तो ये जो है 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। इसके बीच में चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। 24,200 का ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट 24,300। ऑन द डाउन साइड अगर 24,100 ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट आपका 24,000 कहीं रह सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप होगा वो 24,300 के ऊपर या 24,000 के नीचे ही बनेगा। तो उस सेटअप के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो जहां भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है आपको लाइव शेयर कर देते हैं, चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो। बस पैसे बनाने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक ही ट्रेड बन रहा है। 24,200 के ऊपर बाय, टारगेट 24,300। 24,100 के नीचे आप सेल करके चल सकते हो। 24,000 का आपका टारगेट होगा। इसके बीच में अगर रेंज में ट्रेड करना चाहते हो तो बॉटम पे आप बाय और टॉप पे आप सेल करके चल सकते हो। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे लास्ट डे पे, ठीक है, मतलब वेडनेसडे को अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट खुली बस पहले ही आप कह सकते हो 10 मिनट में जो मूव आई है, मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में वही मूव थी। अगर इसमें ऑप्शन बायर्स ने पैसा बना लिया तो बना लिया, वरना उसके बाद जो है रेंज जो है बहुत नैरो ही होती गई। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर हाई और लो देखोगे तो 100 पॉइंट का है। ठीक है, लेकिन इसके भी अंदर देखोगे तो मार्केट मूव कितने पॉइंट्स में कर रही है? 65 पॉइंट्स में। 65 पॉइंट्स का मतलब ये है जो एट द मनी आपकी जो कॉल होगी वो सिर्फ 30 पॉइंट के अंदर। अगर सपोज करो कोई 170 रुपए की ट्रेड है, मतलब 170 का लो है, तो अब ये मान लो कि 170 से लेके 200 के बीच में ही चल रही है। तो इसके अलावा ऑप्शन बैट्स का तो सिंपल सी बात है, फ्राइडे को लॉस ही बनता है। अगर आपने मॉर्निंग में कॉल और पुट सेल करी है, देर आर हाई चांस कि एंड तक आपका प्रॉफिट बना रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन बैट्स का सिंपल है, कभी कभी जो ट्रेंडिंग आती है तभी पैसा बनता है, अदरवाइज साइडवेज मार्केट में उनका लॉस ही होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियसली हमने क्या बढ़िया 200 पॉइंट्स की मूव कैच करी है, और इस दिन लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है, ये लेवल ब्रेक होगा हम बाय कर लेंगे, ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है हम शॉर्ट कर देंगे। प्रीवियसली मैंने आपको बोला था 49,800 से लेके 49,700 वाला जो जोन है वो एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। लेकिन व्यू जो था इस दिन हमारा बियरिश था। बियरिश क्यों व्यू था? क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ये क्या है? बियरिश सेंटीमेंट। ठीक है, बियरिश सेंटीमेंट के बाद अगर यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन में जा रही है तो उसके बाद देर आर हाई चांस की मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो ये कहीं ना कहीं आपको बियर फ्लैग की तरह भी फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 49,700 मैंने मार्क कर रखा है, ऊपर 49,800 मार्क कर रखा है। 100 पॉइंट की जोन पे नो ट्रेड है हमारा। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, स्ट्रेट टारगेट 49,600, नेक्स्ट टारगेट 49,500, इसके नीचे भी नीचे निकलती है तो 49,300 तक जो है बैंक निफ्टी गिर सकती है। ऑन द अपसाइड 49,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 49,950, जो कि ये वाला हमारा हाई था कल का, इसके ऊपर निकलती है 50 पॉइंट और ऊपर आप 50,000 मान के चलो। फिर उसके ऊपर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 51,150 एंड 50,300 तक हमको देखने को मिल सकता है। तो 49,800 के ऊपर टारगेट 49,950, 50,000, 51,50 एंड 50,300। ऑन द डाउन साइड 49,700 के नीचे जब हम सेल करेंगे तो टारगेट 49,600, 49,500 एंड 49,300। तो गाइस, आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हो। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता, हो सके तो मार्केट को अवॉइड करना। चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को एनालाइज करेंगे। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे शायद प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको आगे स्ट्रेच करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ चल रही है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो बेरिश सेंटीमेंट आया है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है कल का हमारा हाई लगा था 20,663, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे सेम बैंक निफ्टी वाली फॉर्मेशन है, बहुत साइडवेज हो गई। ठीक है, अब साइडवेज जोन, साथ ही साथ आप देखोगे ये सारा रेजिस्टेंस वाला जोन है।
तो जब तक 22,665 के ऊपर आके सस्टेन नहीं होती तब तक हमारा यहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनती। अगर बाय बनती भी है तो छोटी सी इसी रेंज पे बाय करके यहाँ कहीं पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो बड़ा अगर हम बाय के बारे में बात करें तो 22,665 22,665 के ऊपर आप बाय अबव करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 22,700, पहले रख लो छोटा सा टारगेट। उसके बाद 22,750 एंड 22,800 तक हम टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत ट्रेंडिंग तरीके से नीचे गिरी है तो देयर आर हाई चांस किसके ऊपर एक तरह से ट्रेंडिंग मूव आ सकती है। ऑन द डाउन साइड 22,570 यहाँ पे लास्ट लोज लगे थे, आप देख सकते हो इसी के अंदर रेंज में थी मार्केट। 22,570 अगर ब्रेक होता है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 22,570 अगर ब्रेक होता है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 22,500 जो कि यहाँ पे प्रीवियसली भी लो लगा था, इतना रेंज मिल जाएगी। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 22,400 तक भी रह सकता है। तो गाइज आई होप आपको फिन निफ्टी का बेंचेस क्लियर हुआ हो। इसी रेंज के अंदर मार्केट अगर घूमती है यहाँ कहीं पे तो आप चाहे तो मार्केट को अवॉइड करके चल सकते हो, सिर्फ इसी के ऊपर बाय करना और इसी के नीचे सेल करना कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स के लिए यही बेहतर है। और जब तक मार्केट इस साइडवेज जोन के अंदर है तो आप चाहो तो कॉल और पुट को सेल करके चल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब मिड कैप के बारे में। मिड कैप में जो है एक बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेड बन सकता है। कैसे बन सकता है? प्रीवियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में एक गिरावट आई है ऊपर से, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना इसका टच देखो कितनी बार हो रहा है। हर रेसिस्टेंस को मार्केट जितनी बार टच करेगी वो उतनी ही वीक होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी मार्केट ने इसको टच करा, फिर वापस नीचे जाके वापस ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे टच कर रखा है, फिर अगर इधर आती है तो ये लेवल जो है उतना ही वीक होता जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी हमारी वीक हो जाएगी और फिर जब इसका ब्रेक होगा तो गाइज वापस से एक अप ट्रेंड का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो सिंपल 12,560 लेवल, अगर 12,560 लेवल के ऊपर मार्केट 5 से लेके 15 मिनट तक सस्टेन कर रही है तो गाइज आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 12,600, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे 12,640 और उसके बाद आपका टारगेट होगा 12,680। तो गाइज यहाँ पे हमको एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग मूव्स देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना प्रीवियसली इस लेवल पे मार्केट एक बढ़िया तरीके से लोअर लो की फॉर्मेशन लगा के नीचे आई है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है, तो देर आर हाई चांस कि जैसे इस वाले जोन पे मार्केट ट्रेंडिंग थी तो हो सकता है इस वाले जोन में आपको ट्रेंडिंग मूव दिख जाए। ऑन द डाउन साइड जैसे ही 12,480 ब्रेक होगा हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। टारगेट होगा सीधा 12,400 और 12,350 का। तो गाइज आई होप आपको मिड कैप का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।